अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर रखी हुई हैं मैंने वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी तबीयत का सुन के मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं दी, इतना जो है मुझे मेरा हाल पूछा आप लोगों ने। और इंस्टा पे भी जो है मेरी बहुत सारी बहनों ने मेरा हाल पूछा। यकीन करें हर 2-3 घंटे के बाद मुझे जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं सिस्टर्स के, और वो मुझसे पूछ रही हैं कि अब कैसी है, अब कैसी है तबीयत, अब कैसी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन करें बहुत ही खुशी हो रही है। और यहाँ पर जो है वो वेजिटेबल्स मैं वॉश कर रही थी, और आजकल के दिनों में वेजिटेबल कुछ इस तरह से वॉश करती हूँ कि परात में या किसी पैन में जो है वो पानी ले लेती हूँ, उसमें डाल देती हूँ सिरका और लेमन जूस डाल देती हूँ, 2 से 3 लेमन का जूस डाल देती हूँ, और फिर उसमें वेजिटेबल्स को डिप करके रख देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर मैंने निकाल के उनको वॉश करके, तो आजकल मैं फ्रिज में रख रही हूँ सारी चीज़ें, पोटैटोज़ भी, टमाटोज़ भी, हर चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक सेफ़ रखनी होती हैं तो फिर वो आराम से सेफ़ रह जाती हैं। और यहाँ पर इशाल ने जो है ये क्लिप जो है ये परसों का है। तो इशाल ने बस देख लिए गोलगप्पे एक दिन किसी वीडियो में, और कितने दिन से वो कह रही थी कि नहीं मुझे तो बस वही खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं। तो फिर मैंने कहा चलो घर बना लेती हूँ। तो मैंने ना कभी बनाए नहीं है लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी, और बस मैंने कहा पता नहीं कैसे बने कैसे ना बने। तो ये बस मैंने ना हाफ़ कप जो है वो सूजी ली है, और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने लेवल करके मैदा डाला है, और थोड़ा सा सॉल्ट जितना आपको चाहिए होता है, जितना आप खाना पसंद करते हैं उतना डाल के, तो उसको नीम गर्म पानी से मैंने ये आटा गूंद लिया है। और आटा गूंदने के बाद अब इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी साइड पे, और उसके बाद फिर इसके वो जो है वो कट करके इसको फिर फ्राई करूँगी। तो ये मैं लाइफ में पहली दफ़ा बना रही हूँ, मैंने कभी नहीं बनाए, खाए बहुत ज़्यादा हैं, बनाए कभी नहीं है। तो मैं जस्ट आपको रेसिपी तो दे नहीं रही, बस ये बता रही हूँ कि मैंने कैसे बनाए थे। तो इसमें यह मैं पानी बना रही हूँ, तो मैंने 1 चुटकी जो है वो ड्राई पुदीना लिया है, 1 चुटकी जिंजर पाउडर लिया है जिसको सूंठ भी बोलते हैं, शायद सूंठ बोलते हैं, और ब्लैक सॉल्ट लिया है थोड़ा सा, और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून चाट मसाला लिया है, और थोड़ी सी टाटरी ली है 1 चुटकी ही। और यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो इमली का पल्प लिया है मैंने। तो इसको जो है डाल के इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। वैसे तो ये ठंडा पानी ऐड किया जाता है इसके अंदर, लेकिन मैं जो है वो नॉर्मली कर रही हूँ क्योंकि आजकल गले भी जो हैं वो ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसमें नॉर्मल पानी ही ऐड कर रही हूँ। तो ये खट्टा पानी जो इमली के उसके गोलगप्पों के साथ होता है, तो ये वो वाला तैयार कर रही हूँ मैं। और बस मैं भी पहली दफ़ा ही बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे बनाए थे, देखें। तो ये कोई रेसिपी तो नहीं है, वैसे बहुत परफेक्ट लोग हैं, बहुत परफेक्ट कुक हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, जो अच्छी से अच्छी और बेहतरीन रेसिपीज़ दे सकते हैं। तो बस ये देखें, ये पानी जो है वो हो गया है रेडी, और अब मैं इसको बाहर ही रख दूँगी। आजकल मैंने इसको ठंडा तो यूज़ नहीं करना। खैर, यहाँ पर जो आटा है, जो मैंने उसकी डो बनाई थी सूजी की, तो वो हो गई है रेडी आधे घंटे के बाद। और अब मैं इसको थोड़ा सा और गूंद लूँगी, और गूंदने के बाद मैं इसको थोड़ा सा आटा डाल लेते हैं, इस तरीके से मैदा ही डाला है मैंने। और इसको अब जो है वो पतली सी बारीक सी जो है वो रोटी बना लेते हैं इसकी। तो रोटी मैंने बना के, और ये छोटा वाला मेरे पास जो है वो कटर था, तो मैं इशाल के लिए छोटे छोटे बना रही हूँ ताकि वो ईज़िली खा सके। और इशाल के बाबा के लिए जो है वो मैं बड़े गिलास के साथ जो है वो कट करूँगी। तो ये देखें, ये इस तरीके से इतनी थिकनेस है इसकी, और एक ही बार मैंने सारे कट करके रख लिए हैं। अब जो ऑयल है वो स्मोकिंग पॉइंट पे होना चाहिए, इतना गर्म हो कि स्मोकिंग पॉइंट पे ऑयल हो, तो तब आप इसके अंदर जो है, तब मैंने इसके अंदर जो है वो ये पूरी जो होती है वो डाली, और इसके ऊपर ऑयल मैं कंटिन्यूसली डालती गई पूरी के ऊपर। जैसे ही डाला ना मैंने, उसके ऊपर कंटिन्यूसली मैं ऑयल डालती गई, तो वो फिर बड़े मज़े की जो है वो फूल गई थी।
और ये देखें, ये 1 बाय 1 मैं सारा इसी तरह डाल रही हूँ और उसको वो जो है बड़े मज़े की, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो फूलती जा रही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे से बनेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ बन ही गया था और क्रिस्पी बने थे ये बहुत ज़्यादा। गोलगप्पे जो हैं ये काफ़ी क्रिस्पी बने थे। एक मेरे से मिस्टेक हुई और वो मिस्टेक ये थी कि जो नीचे वाले थे ना, आपने कभी भी इनको मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना। मैं बनाती गई ऊपर रखती गई, बनाती गई और ऊपर रखती गई, तो वो जो नीचे वाले थे ना वो नरम हो गए। इनको हवा में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, खुला 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 छोड़ देना, तो वो फिर बहुत क्रिस्पी बन जाते हैं। नहीं तो वो नीचे वाले जो थे वो थोड़े से नरम थे, बिल्कुल पहले पहले वाले जो है वो थोड़े से नरम थे। बाकी ऊपर वाले उनको हवा लगती रही ना, तो वो अच्छे मज़े के जो है वो क्रिस्पी बने थे। तो मैंने खाए तो नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं खा सकती थी, 2 से 3 ही लिए बस, ज़्यादा नहीं खा सकती थी। बस जो है इशाल के बाबा ने और इशाल ने, शुक्र है कि वो इंजॉय किया काफ़ी। और यहाँ पर है जी ये हमारा दूसरा रूम, और हमने आज अपना बेडरूम जो है वो छोड़ दिया है और हम आ गए हैं इस रूम में। वजह ये है कि ये रूम उस रूम में जो है वो बालकनी है, तो बालकनी जो है वो हवा को रोक लेती है और काफ़ी गर्मी हो जाती है। और अभी आपको जैसे पता है कि हमारे पास एसी नहीं है और ना हमारा कोई इरादा है एसी लेने का। कूलर देखेंगे, रूम कूलर ले सके तो देखेंगे, अभी कोई ख़ास इरादा नहीं है कि अभी रूम कूलर भी लेंगे। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आपको पता है कि आजकल हालात बाहर काम शाम सब बंद है, तो जितना भी आपके पास है वो आप हाथ रोक के ही लगाएं, ताकि नहीं पता कब तक जो है ये सब बंद रहे, तो फिर ये ना हो कि गुजारा करना ही जो है वो मुश्किल हो जाए। तो इस वजह से हम बहुत एहतियात से कोई भी एसी कूलर लेने का अभी कोई प्लान नहीं है हमारा। तो दिन होता है, सुबह होती है, तो फिर हम यहाँ पे आ जाते। वो देखिए मेरा पेंट जो है वो दोबारा से उतरना शुरू हो गया वहाँ से, उधर से। अब लेकिन ये पड़ा रहा इसी तरह से जब तक जो है वो ये वबा ख़त्म नहीं हो जाती, इसी तरह ही पड़ा रहा। मैंने नहीं किसी को घर में बुलाना और वो सेट करवाना, क्योंकि रिस्क जो है वो नहीं लिया जा सकता। और यहाँ पे आ गई हूँ जी मैं बालकनी में, और ये देखें चिड़ियाँ जो हैं वो चूं 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 कर रही हैं, लेकिन बंदा ना बंदे की ज़ात कोई भी नहीं है यहाँ पे। देखें कोई भी नहीं आपको नज़र। खैर दोपहर भी है, दोपहर में भी ऐसे बिल्कुल जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब इसमें दिन में ऐसी गर्मी है। फिर भी दुबई से चेंज है, क्योंकि दुबई में पता क्या होता था, दुबई में ये मसला था कि गर्मी के साथ हवा नहीं चलती थी ठंडी। लेकिन अभी ये होता है कि अभी ना कहीं से ठंडी तो नहीं, मतलब नॉर्मल सी हवा, जो नॉर्मल हवा है ना वो आ जाती, गर्म लू नहीं आती, तो नॉर्मल सी हवा आ जाती है यहाँ पे कराची में। तो वो ना जो गर्मी का वो जो हब्स होता है ना वो नहीं होता यहाँ पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में दुबई में तो इतना ज़्यादा हब्स होता था कि इवन आप रात के 2 बजे भी बाहर निकले ना तो इतना हब्स होता था कि बंदा पसीना पसीना हो जाता था। हालांकि रात को यहाँ पे अच्छी खासी ठंड होती है, इतना प्यारा मौसम होता है रात को, बहुत प्यारा माशाल्लाह से पाकिस्तान में रात को मौसम होता है। गर्मियों में भी जितनी भी गर्मी हो, लेकिन बड़ा प्यारा बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है। रात के टाइम ठंड हो जाती है, लेकिन वहाँ पे यह हाल नहीं था। वहाँ पे तो 24 घंटे या तो धूप की तपिश की गर्मी है, या फिर हब्स जो है वो आपको रात को इतना शदीद हब्स कि इंसान, वो मैं कहती हूँ कोई खड़ा 1-2 मिनट के लिए भी कोई खड़ा नहीं रह सकता था। और मैं कहती हूँ कि हिम्मत है उन डिलीवरी बॉयज़ की जो बेचारे हर टाइम सुबह दोपहर शाम जो है वो डिलीवरी करने के लिए वो रेडी रहते हैं, और वो आके जो है घरों में दुबई जैसी गर्मी में जो है वो डिलीवर करते हैं। अब तो पता नहीं डिलीवरीज़ वहाँ पे होती हैं नहीं होती, होती तो होंगी, खैर करते तो होंगे होम डिलीवरीज़ तो, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। अभी ये देखें अभी गर्मी है, लेकिन हवा जो है वो आ रही है थोड़ी थोड़ी। और बस अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्दी से जल्दी दूर करे। अच्छा, जो रिपोर्ट्स हैं वो तो जी गई हैं और
आ तो गई हैं रिपोर्ट्स, लेकिन रिपोर्ट्स ने तो हमें तो क्या, रिपोर्ट्स ने तो लेबॉर्ट्री वालों को भी हैरान कर दिया कि इतनी अजीबो गरीब जो है वो रिपोर्ट आई कि जब हमने उनको कॉल की तो हमने कहा कि आप हमें ईमेल कर दें, तो कहते हैं कि ईमेल तो हम नहीं कर सकते, आपको आके जो है वो लेके जानी पड़ेंगी। तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा हमें रिज़ल्ट बता दें। जब वो रिसेप्शनिस्ट ने रिज़ल्ट देखा तो वो कहता है कि 1 मिनट, आप 10 मिनट के बाद जो है वो फ़ोन करें दोबारा, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो हमें सही नहीं लग रही, तो हम दोबारा जो है वो इसका जाके दोबारा से चेक करते हैं और सारी जो है वो रिपोर्ट निकाल के दोबारा से सही करके आपको इसका रिज़ल्ट बताएंगे। 10 मिनट के बाद जब हमने फ़ोन किया तो वो इतना हैरान था कि ये इतना ज़्यादा मतलब थायराइड जो है वो अपसेट है कि हम काउंट करके भी नहीं आपको बता सकते इसके ऊपर कि मतलब काउंट, उससे ऊपर काउंट ही नहीं होता, इतना ज़्यादा हाई है कि उससे ऊपर काउंट ही नहीं हम कर सकते। तो आप फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो रिपोर्ट जो है वो बहुत ही ख़राब है। फिर हमने डॉक्टर से बात की, ऑनलाइन बात की, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जा तो नहीं सकते अभी, और ऑनलाइन हमने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट किया, उनसे लाइव चैट की और उनसे बात की, तो उन्होंने फिर मेडिसिन्स वगैरह जो है वो बताई हैं। और वजह ये है कि तकरीबन 3 महीने के बाद जो है इसकी डोज को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है और टेस्ट भी कराना पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि 6 महीने मुझे तकरीबन हो गए, मैंने इसका कोई टेस्ट नहीं कराया, तो इस वजह से वो काफ़ी अपसेट हो गया। और ये देखें ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी जो हाथ जो है, मुट्ठी जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से जो है ज़ोर लगा के बंद करूँ तो तब बंद होती है। वैसे जो आपका नॉर्मल वेट होता है ना, जैसे जो आपका हेल्दी वेट होता है उसमें कभी भी आपको स्वेलिंग नहीं होती, लेकिन जब आपकी किसी बीमारी की वजह से आपका वेट गेन हो रहा हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो अंदर, तो आपकी जॉइंट्स पे जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, फिंगर्स के जॉइंट्स पे और पाँव पे भी इसी तरीके से, पूरी बॉडी में जो जॉइंट्स के ऊपर ना स्वेलिंग हो जाती है। और जॉइंट्स पे जो है मेरी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, और मैं पाँव का भी यही हाल है, हाथों का भी यही हाल है, पूरी बॉडी का बस यही हाल है। खैर मेडिसिन तो डॉक्टर ने जो है वो दी है, और मेडिसिन इंशाल्लाह जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी, बस दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला जो है वो शिफा देने वाला है, इंशाल्लाह वही शिफा देगा। और ये जो क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ ये शाल की फरमाइश पे है, उसने कहा है कि मेरी आंटियों को मेरी ये चेयर दिखाएं कि बाबा मेरे लिए ये वाली चेयर लेके आए हैं। तो ये शाल के लिए आई है चेयर, क्योंकि इसके बैठने का जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होता है, और वैसे भी बच्चे घर के अंदर कुछ ना कुछ जो है इनके लिए ऐसा रखना पड़ता है कि वो आजकल ज़रा खुश रहें, क्योंकि घर के अंदर वैसे ज़रा नीचे चले जाते थे इधर उधर थोड़ा घूमना फिरना, तो वो भी आजकल नहीं है। तो चलो इन्हीं चीज़ों से ज़रा खुश हो जाएंगे। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।